सपा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर दिए बयान के बाद जो विवाद खड़ा हुआ था वो अभी थमा ही नहीं था कि रामजी लाल सुमन ने एक और नया विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि गड़े मुर्दे ना उखाड़ो, हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ मिलेंगे। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से एक के बाद एक रामजी लाल सुमन का बयान सामने आ रहा है, एक बार हिंदू आस्था पर चोट करने की कोशिश की है जिसका विरोध किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी सत्ता में आने के लिए पूरी तरह एन केन पैकेट का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रही है और इसी हताशा निराशा में वो तरह तरह के ऊल जलूल हरकतें करने का काम कर रहे हैं और करा रहे हैं। रामजी लाल सुमन जी को इस्तेमाल इसलिए किया गया कि वो दलित समाज के हैं, लेकिन उनका बयान सांसद के रूप में है, उनका बयान समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में राज्यसभा में दिया गया है। उसी तरह दूसरा बयान इंदिरा सरोज का भी कल आया, जिन्होंने सनातन को सीधे गालियां देने का काम किया है। ये बयानबाजी केवल और केवल इसलिए कराई जा रही है कि किसी तरह जो आज मुस्लिम तुष्टीकरण कैसे हो, ये ज़्यादा साबित कैसे किया जा सके कि कांग्रेस से ज़्यादा हितचिंतक मुस्लिम समाज की समाजवादी पार्टी है। इसी के दृष्टिगत सारे उपक्रम किए जा रहे हैं और इसी के लिए ये जानबूझकर एक प्रयास हो रहा है कि किसी तरह मुस्लिम तुष्टीकरण करके मुस्लिमों को अपने पक्ष में जोड़ने का प्रयास हो। क्योंकि समाजवादी पार्टी को पूरी तरह ये आभास हो गया है कि दिल्ली और हरियाणा की तरह जो आप पार्टी के साथ हुआ है, इंडी गठबंधन में भले ही ये दोनों कांग्रेस और सपा हो, आज नहीं तो कल हो सकता है कि यूपी में इनका आपसी सीटों को लेकर कोई झगड़ा हो और एक साथ चुनाव न लड़ पाएँ। इसलिए उन्हें लगता है कि चूंकि आज मुस्लिम की पहली पसंद राहुल गांधी और कांग्रेस है, तो इनका प्रयास ये है कि हम कांग्रेस से ज़्यादा मतलब ये दिखाने का प्रयास है कि हम कांग्रेस से ज़्यादा हितचिंतक मुस्लिमों के हैं। इसलिए सारा उपक्रम ये जानबूझ करके फैलाने का प्रयास किया रहा है। दलित की ये दलित, चूँकि रामजी लाल दलित हैं, जाट में, तो उनको इस्तेमाल किया रहा है ताकि ये दलितों की भावनात्मक रूप से अपनी पार्टी जोड़ा जाए। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि अभी दलित समाज स्टेट गेस्ट आउट कांड भी नहीं भूला है जो मायावती के साथ हुआ था। दलित वो कार्यकाल भी आपका नहीं भूला है जब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और उस मुख्यमंत्रित्व काल में जिस तरीके से दबे कुचले शोषित वंचित समाज के साथ जो ज़मीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, बलात्कार की घटनाएँ, अपमान की घटनाएँ, गुंडई अराजकता हुई है, वो भी दलित समाज नहीं भूला है और किसी को भी वोट दे देगा। दलित समाज समाजवादी पार्टी के अपराध और अपराधियों से पूरी तरह त्रस्त था, इसलिए वो इतनी जल्दी भूलने वाला नहीं है। मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि अखिलेश यादव दलित समाज के नाम पर विक्टिम ज़्यादा हम हितचिंतक मुस्लिमों के हैं, ये सिद्ध करने का प्रयास हो रहा है। थैंक यू सर। तो जयवीर सिंह जी का साफ तौर पर यह कहना है कि समाजवादी पार्टी की कोशिश यह है कि वोट बैंक के नाम पर दलित समाज को भ्रमित किया जाए और साथ में मुस्लिमों को खुश कराने के लिए ऐसे बयान सामने लाए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें